नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ रिसेंटली रिलीज्ड गुजराती मूवी वश लेवल 2 को। 2023 में इसका फर्स्ट पार्ट रिलीज़ हुआ था जिसे लोगों ने काफ़ी पसंद किया है। जिसने भी उस वीडियो को मिस कर दिया है तो वो ऊपर दिए लिंक पर जाकर देख लें, क्योंकि वश 2 की स्टोरी डायरेक्टली वश के पार्ट 1 से लिंक्ड है। विदाउट रिकैप हम डायरेक्ट चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। फिल्म की शुरुआत होती है फर्स्ट पार्ट के एक सीन से कि आर्या के पापा अथर्व ने प्रताप को अपने ही घर में किडनैप करके रखा है। लेकिन आर्या वैसी ही है जैसा वो वश पार्ट 1 के एंड में थी, और वो अभी भी प्रताप के वश में है और हमेशा एक वियर्ड स्माइल करती रहती है। अथर उसका ध्यान रखता है और अभी भी उसके ठीक होने का इंतज़ार कर रहा है। अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहां लड़कियों को दिखाया जाता है जो स्कूल जा रही हैं और एक बहुत फेमस गर्ल्स कॉलेज में पढ़ती हैं। रोज़ की तरह वो सब मौज मस्ती करते हुए अपने फ्रेंड्स के साथ स्कूल पहुंचते हैं। हमें स्कूल की प्रिंसिपल को दिखाया जाता है जो उन सब बच्चों से बहुत प्यार करती हैं और स्वभाव से बहुत अच्छी है। कॉलेज में लंच टाइम होता है, सभी गर्ल्स लंच कर रही होती हैं कि तभी एक लड़की पर पानी गिर जाता है तो वो वॉशरूम की तरफ चली जाती है। अब सारे बच्चे अपना खाना फिनिश कर देते हैं और उसके बाद सभी लड़कियां वियर्ड तरीके से एक ही पोज में आ जाती हैं, जैसे वो अपने होश में ना हो। ये सीन कुछ कुछ पार्ट 1 की याद दिलाता है जिसमें शुगर खाने के बाद आर्या एकदम वियर्डली बिहेव करने लगी थी। अब शायद उन सबको भी किसी ने वश में कर लिया है। अब क्या ये प्रताप था? पर प्रताप तो अथर्व की कैद में अपनी नर्क से बदतर जिंदगी काट रहा था। खैर, मूवी में आगे बढ़ते हैं तभी एक अनजान आदमी वहां आता है जिसका फेस हमें नहीं दिखाया गया। वो सभी बच्चों को खड़े होकर अपने अपने नाम बताने को कहता है। सब डर कर वैसा ही करने लगते हैं। उसके बाद वो कहता है, अब से जो भी मैं बोलूँगा तुम सब वही करोगी। वो सब कहते हैं, ठीक है अंकल, हम वही करेंगे जो आप कहोगे। वो पूछता है कि क्या आप सबके पास वॉच है? लड़कियां कहती हैं, हाँ अंकल। अब वो 10 लड़कियों को टेरेस पर भेजता है और फिर एक टाइम बताता है जिसके पूरे होने के बाद सबको नीचे कूद जाना है, और अगर कोई उनके पास उन्हें बचाने के लिए आए तो भी उन्हें नीचे कूद जाना है। नेक्स्ट सीन में एक टीचर क्लास लेने के लिए क्लासरूम में जाती है, पर वहाँ एक भी स्टूडेंट को न देखकर शॉक्ड हो जाती है। तभी उसके पीछे से कुछ गिरने की आवाज़ आती है तो वह खिड़की के पास जाकर देखती है कि एक लड़की ने छत से कूदकर सुसाइड कर ली है। वह स्कूल की बिल्डिंग से कूद गई है, यह देखकर टीचर बहुत डर जाती है और चिल्लाने लगती है। और वहाँ सिक्योरिटी गार्ड भी आ जाता है। जब वो लोग अपनी नज़रें ऊपर उठाकर देखते हैं तो सबकी सांसें ही रुक जाती हैं। स्कूल की बिल्डिंग पर और भी कई लड़कियां खड़ी हैं और नीचे कूदने के लिए तैयार हैं। सिक्योरिटी गार्ड तुरंत प्रिंसिपल को पूरी घटना के बारे में बताता है। यह सुनकर प्रिंसिपल हैरान हो जाती है और भागकर बाहर आती है। मरी हुई लड़की को देखकर उसे रोना आ जाता है एंड फिर ऊपर खड़ी लड़कियों से कहती है कि प्लीज़ नीचे उतर आओ, कूदना मत। लेकिन उनकी बात कोई नहीं सुनता। वो सारी लड़कियां रोते हुए कहती हैं, मैडम हम मरना नहीं चाहते, प्लीज़ हमें बचा लीजिए, लेकिन बिना छुए, क्योंकि अगर कोई उनके पास आया तो उन्हें नीचे कूदना पड़ेगा। मैडम कहती हैं कि ठीक है, हम तुम्हें नहीं छुएंगे, पहले तुम लोग नीचे उतरो। लेकिन वो बच्चे उनकी बात चाह कर भी नहीं मान पाते। वो कहते हैं, अगर आप हमें बचाने की कोशिश करोगी तो हमें यहाँ से कूदना पड़ेगा, और हम मरना नहीं चाहते। हम तो बस वही कर रहे हैं जो अंकल ने कहा है। प्रिंसिपल पूछती है, कौन अंकल? प्लीज़ तुम सब नीचे उतर आओ। प्रिंसिपल मैडम उन लड़कियों को बार बार रिक्वेस्ट कर रही थी, फिर भी कोई उनकी बात नहीं मानता। तभी सिक्योरिटी गार्ड उनमें से एक लड़की का पैर पकड़कर उसे पीछे खींचने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की नीचे गिर जाती है और उस लड़की के बगल में खड़ी लड़की भी जंप कर देती है और मर जाती है। यह सब देखकर प्रिंसिपल सिक्योरिटी गार्ड पर ही भड़क जाती हैं कि तुम उनके पास गए ही क्यों? क्योंकि वो बच्चों के पास गया था इसलिए वो दोनों कूद गईं। तभी वहाँ बाकी लड़कियों की घड़ी का टाइम खत्म हो जाता है और वह सब एक साथ नीचे कूद जाती हैं और वहीं पर ख़त्म हो जाती हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें अथर्व को दिखाया जाता है। वो देखता है घर में चाय की पत्ती खत्म हो गई है, इसलिए वो शॉप पर जाता है और 3 पैकेट चाय की पत्ती खरीदता है। अब चाय पत्ती किसके लिए ले जा रहा है ये तो आप जानते ही हैं। उस समय दुकान की टीवी में वही स्कूल की लड़कियों की न्यूज़ चल रही होती है कि बच्चे पता नहीं कुछ अजीब सी हरकतें कर रहे हैं और फिर मर रहे हैं। यह सब देखते ही अथर्व को समझ आ जाता है कि किसी ने बच्चों के ऊपर भी वशीकरण किया है। अथर्व अब घर पहुंचकर सीधे प्रताप के पास जाता है और उससे पूछता है कि तुम जो वशीकरण विद्या जानते हो वो तुम्हारे अलावा और कितने लोगों को आती है। प्रताप हंसता रहता है और अथर्व को कुछ नहीं बताता। अब अथर्व उससे गुस्से में पूछता है कि तुम किसी को जानते हो जो वशीकरण कर सकता है? अब प्रताप उससे इशारे करके बताता है कि हाँ मैं जानता हूँ। अब सीन स्कूल में शिफ्ट होता है जहाँ सारे बच्चों के माता पिता हंगामा कर रहे हैं।
प्रिंसिपल मैडम उन सबसे बाहर रहने की रिक्वेस्ट करती है। बच्चों के अचानक सुसाइड करने की खबर आग की तरफ फैल जाती है। अब वहाँ पुलिस वाले आकर जांच करते हैं। हमें पता चलता है कि उन सब में एक लड़की नॉर्मल थी, क्योंकि उसके ऊपर पानी गिर गया था तो वो वॉशरूम में चली गई थी और उसने खाना नहीं खाया था, इसलिए उस पर वशीकरण नहीं हुआ था। उसने जो कुछ भी देखा वो सब कुछ पुलिस को बता देती है। तभी इंस्पेक्टर को याद आता है कि बच्चे किसी अंकल के बारे में बोल रहे थे, तो वो उस लड़की से पूछते हैं कि क्या तुम उस अंकल के बारे में कुछ जानती हो। वो लड़की कहती है, नहीं सर, मैं किसी अंकल को नहीं जानती। अब इंस्पेक्टर वशीकरण में फंसे उन बच्चों से बात करने के लिए अंदर जाता है। तभी एक लड़की इंस्पेक्टर के पास आती है और उससे कहती है, सर अंकल ने आपको एक मैसेज देने के लिए कहा है कि आप सब लोग मिलकर प्रताप अंकल को ढूंढो। इंस्पेक्टर बोलता है, ठीक है बेटा, हम ढूंढ लेंगे, पर तुम पहले यह बताओ तुमसे ये सब किसने कहा। वो कहती है, नहीं सर, मैं अंकल का नाम नहीं बता सकती, लेकिन आप जल्दी से बस प्रताप अंकल को ढूंढ लो, नहीं तो अंकल हम सबसे बहुत ही भयानक काम करवाएंगे जो आप सोच भी नहीं सकते। अब वो लड़की बाकी स्टूडेंट्स के पास जाती है और बोलती है कि मैंने अपना काम कर दिया, अब तुम सब वही करो जो अंकल ने कहा है। अब सारे बच्चे ज़ॉम्बी की तरह बिहेव करने लगते हैं और इंस्पेक्टर, प्रिंसिपल मैम और बाकी टीचर्स पर टूट पड़ते हैं और सबको मार मार कर स्कूल से बाहर निकाल देते हैं। अब सारी लड़कियां स्कूल के बाहर भागने लगती हैं और बाहर जो भी दिखता है उसे मारने लगती हैं। अपने माँ बाप को भी मारकर स्कूल से बाहर भगा देती हैं और अब खुद भी स्कूल से बाहर निकलकर इधर उधर भागने लगती हैं। उनमें से कुछ लड़कियां बस में चढ़ जाती हैं और ड्राइवर को मारकर बस लेकर वहां से चली जाती हैं। कुछ बच्चे सड़क के पास बने एक होटल में जाकर वहां सभी लोगों को ख़त्म कर देते हैं। उनमें से कुछ लड़कियां सड़क पर आकर लोगों को काटने लगती हैं और मार देती हैं। एक माँ अपने बच्चे के साथ पार्क में खेल रही थी, उन दोनों को भी यह बच्चे ख़त्म कर देते हैं। कुल मिलाकर अब सबके सर पर भूत सवार है और जिसकी वजह से उनके सामने जो भी आ रहा है ये लड़कियां उन सब की जान ले रही हैं। एक लड़की तो बगल के पेट्रोल पंप पर जाकर एक धमाका कर देती है और खुद को भी मार लेती है और वहाँ पे सब मौजूद लोग भी मारे जाते हैं। और ये मौत का तांडव देखकर अब लोगों को चेतावनी दी जाती है कि वह सब घर से बाहर न निकलें। यह सब अथर्व भी टीवी पर देख रहा होता है। वो तुरंत किसी शॉप पर जाता है और फिर वहाँ से बड़े बड़े बॉक्स खरीद कर घर में ले आता है। अभी हमें यह नहीं बताया गया कि इन बॉक्सेस में क्या है, यह हमें आगे पता चलेगा। अब न्यूज़ में प्रताप के बारे में बताया जाता है कि सभी बच्चे प्रताप अंकल को ढूंढने के लिए यह सब कुछ कर रहे हैं और प्रताप का नाम सुनते ही अथर्व शॉक्ड हो जाता है। वो तुरंत बाथरूम में प्रताप के पास जाकर उसे चेन से बांध देता है जिससे वो कुछ कर ना पाए। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि अथर्व अब स्कूल की तरफ जा रहा है और स्कूल में एक लड़की के पापा उसको ज़बरदस्ती खींचकर घर ले जा रहे थे। वो अपने पापा को मारने लगती है और रोते हुए कहती है कि वो कहीं नहीं जा सकती। तभी इंस्पेक्टर आकर सब पेरेंट्स को समझाता है कि किसी लड़की से ज़बरदस्ती ना करें, इससे चीज़ें खराब हो सकती हैं। तभी उनमें से एक लड़की कहती है, सर अगर 5 मिनट में आपने प्रताप अंकल को नहीं ढूंढ तो फिर से कुछ भयंकर होने वाला है। अब अथर्व वहाँ उस लड़की के पास आकर कहता है, प्रताप मेरे पास है, वो जिंदा है। यह सब इंस्पेक्टर को समझ नहीं आ रहा था, तो वो गुस्से में अथर्व से पूछता है कि ये प्रताप कौन है और ये सब उसको क्यों ढूंढ रही हैं। अथर्व इंस्पेक्टर को बताता है कि यहाँ जितनी भी लड़कियाँ हैं उन सब पर किसी ने वशीकरण किया है और यह वशीकरण बहुत ही पावरफुल है। वो इन बच्चों से कुछ भी करवा सकता है। जिसने भी यह किया है वो एक राक्षस है। बच्चों को अपनी उंगलियों पर नचाकर उसको बहुत मज़ा आ रहा है। हम इन बच्चों को बचा नहीं सकते। अगर हम कुछ करने की कोशिश करेंगे तो ये बच्चे या तो हमको मार देंगे या खुद को। और हाँ, इन्हें हॉस्पिटल ले जाकर भी कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि इस वशीकरण का कोई इलाज नहीं है। अथर्व की बात सुनकर इंस्पेक्टर कहता है कि क्या आप हमको डराने आए हैं। अथर्व कहता है, नहीं, मैं सिर्फ बताना चाहता हूँ कि वशीकरण में फंसे हुए बच्चों को कोई भी आज़ाद नहीं करा सकता। अथर्व कहता है कि अगर आज सुबह से ये सब कुछ हो रहा है तो वह आदमी हमारे बीच ही रहकर सब बच्चों को इंस्ट्रक्शंस दे रहा होगा। उसे ढूंढो। तभी एक आदमी को दिखाया जाता है जो बच्चों के बीच में उनके पास एक कोने में बैठा है। अब वो खुद बाहर आकर एक्सेप्ट करता है कि बच्चों पर उसी ने वशीकरण किया है। उसका नाम था राजनाथ और वो सबको वार्निंग देता है, अगर मुझे छूने की कोशिश की तो ये सारे बच्चे आपको मार डालेंगे और फिर खुद की भी जान दे देंगे और फिर खुद की भी जान ले लेंगे। वो सारे पुलिस वालों को एक्सेप्ट इंस्पेक्टर बाहर निकलवा देता है। नेक्स्ट सीन में राजनाथ एक लड़की के पास जाकर कहता है कि मैंने तुमसे क्या कहा था, अगर प्रताप अंकल के बारे में कुछ पता चले तो तुम्हें क्या करना है, तो तुमने वो किया क्यों नहीं। एक चाकू निकालकर उस लड़की को दे देता है, फिर उसे अपनी कलाई काटने को कहता है। वो वैसा ही करती है और दर्द से चिल्लाने लगती है। वो फिर से कहता है, रुको मत, काटती रहो। वो लगातार हाथ काटती रहती है। उस बच्ची की माँ आकर राजनाथ के पैर पकड़ लेती है और उसे छोड़ने को कहती है, फिर भी वह उस बच्ची को नहीं छोड़ता। अब इंस्पेक्टर उसे गोली मारने की कोशिश करता है, तभी एक दूसरी लड़की आकर इंस्पेक्टर को चाकू मार देती है। अब राजनाथ इंस्पेक्टर से कहता है कि मैंने कहा था ना, अगर किसी ने मुझ पर हमला करने की कोशिश की तो ये बच्चे उसे मार देंगे। कलाई काटने वाली लड़की मर जाती है। अब राजनाथ सारे पेरेंट्स को वहाँ से बाहर जाने के लिए कहता है।
जब उसकी बात कोई नहीं मानता तो वो इंस्पेक्टर के पास जाकर उसकी बंदूक ले लेता है और बच्चों से पूछता है, तुम में से किसी को बंदूक चलाना आता है? उनमें से एक लड़की येस बोलती है। तो वो उससे कहते हैं, जाओ और अपने पेरेंट्स को गोली मार दो। वो लड़की ठीक वैसे ही करती है, अपने माता पिता को गोली मार देती है और फिर बाद में उनके पास बैठकर बहुत रोती है। अब राजनाथ सभी बच्चों से कहता है कि अपने माता पिता को मार दो। यह सुनते ही सारे पेरेंट्स खुद ब खुद बाहर चले जाते हैं। कुछ देर बाद वो अथर्व से प्रताप के बारे में पूछता है। तब अथर्व अपनी पूरी कहानी उसको बता देता है कि कैसे एक दिन जब वो अपनी फैमिली के साथ हॉलिडे पर जा रहा था तो प्रताप ने उसकी बेटी पर वशीकरण कर दिया था और उसके परिवार को बहुत टॉर्चर किया था। इसलिए उसने एक कमरे में उसे बांध कर रखा है और वो 12 सालों से वहीं नर्क की ज़िंदगी झेल रहा है। यह सुनकर राजनाथ को बहुत दुख होता है क्योंकि प्रताप उसका बड़ा भाई है और वो उसे ढूंढने के लिए आया है, इसीलिए उसने ये सब कुछ किया है। अब प्रताप का भाई सोचता है कि उसे प्रताप मिल जाएगा, लेकिन अथर्व प्रताप को देने से साफ मना कर देता है और कहता है कि चाहे तुम इस पूरे शहर को जला दो या मुझे जला दो, मैं प्रताप को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। यह सुनकर वो थोड़ा मायूस हो जाता है। अब अथर्व उससे कहता है कि एक शर्त पर मैं तुम्हें प्रताप को दे सकता हूँ, अगर तुम मेरी बेटी को वशीकरण से मुक्त कर दो। वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं, तभी एक लड़की छींक देती है और राजनाथ को उस पर गुस्सा आ जाता है और वो उस लड़की से बोलता है, अब जब तक तुम मर न जाओ तब तक सांस मत लेना। लड़की वैसा ही करती है और थोड़ी देर में दम तोड़ देती है। अथर्व अब भी कोई रिएक्शन नहीं देता, वो अपनी बात पर अड़ा रहता है। उसे सिर्फ अपनी बेटी सही सलामत चाहिए थी। अब वह राजनाथ के पास जाता है और कहता है कि तुम्हारा भाई भी ऐसे ही मरेगा। राजनाथ आर्या, जो कि अथर्व की बेटी है, उसको मुक्त करने के लिए तैयार हो जाता है और स्कूल प्रिंसिपल से 2 बस अरेंज करने के लिए कहता है। राजनाथ बच्चों को लेकर अथर्व के घर के लिए निकल जाता है। रास्ते में एक लड़की जो उसी स्कूल की थी किसी को पत्थर से मार रही होती है। राजनाथ उससे बस में आने के लिए कहता है, लेकिन वो बस में नहीं चढ़ती, उल्टा डरकर वहाँ से भाग जाती है, जो कि थोड़ा अजीब था, एज सच कि उसने राजनाथ का डायरेक्ट ऑर्डर नहीं माना। अब अथर्व राजनाथ से पूछता है कि 12 साल बाद तुम अपने भाई को ढूंढने क्यों आए हो? राजनाथ कहता है, प्रताप सिद्धि प्राप्त करने के लिए कई सालों पहले भी गायब हुआ था, लेकिन फिर अपने आप वापस आ गया था। इस बार वो वापस नहीं आया, तो उसने प्रताप को हर जगह ढूंढा लेकिन वो कहीं नहीं मिला और इसीलिए फाइनली उसे ये रास्ता अपनाना पड़ा और लड़कियों पर वशीकरण करना पड़ा। अब अथर्व कहता है कि तुम और तुम्हारा भाई सिर्फ लड़कियों पर ही वशीकरण क्यों करते हो? राजनाथ कहता है कि हमें लड़कियों को वश में करके उनके साथ खेलना बहुत पसंद है। उनको अपने इशारों पर नचाकर हमें बहुत मज़ा आता है। सीन शिफ्ट होता है और सब अथर्व के घर पहुंच जाते हैं। राजनाथ कुछ लड़कियों को बाहर सिक्योरिटी के लिए रखता है और बाकी लड़कियों को लेकर अंदर चला जाता है। हमें दिखाया जाता है अथर्व ने ऊपर जाते समय अपनी वॉच में कुछ ऑन किया है। राजनाथ कमरे में देखता है तो उसे आर्या दिखती है, लेकिन प्रताप उस कमरे में कहीं नहीं होता। अथर्व उसे कहता है कि जब आर्या नॉर्मल हो जाएगी तो ही प्रताप से वह उसे मिलवाएगा, लेकिन राजनाथ प्रताप को देखने की जिद करता है। अब अथर्व बाथरूम में बंधे प्रताप को दिखाता है और प्रताप को देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है कि उसे कैसे बांध रखा है, लेकिन वो यह जानकर शांत हो जाता है कि उसका भाई जिंदा तो है। वो अथर्व से किया प्रॉमिस पूरा करने के लिए आर्या को नॉर्मल करने की कोशिश करता है। वो अथर्व को बताता है कि हम जो वशीकरण करते हैं उसके लिए हमारा उस लड़की के आसपास होना ज़रूरी है, या फिर यह वशीकरण तो 5-6 घंटे में अपने आप ही टूट जाता है। लेकिन आर्य के साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ? तभी वह अथर्व से पूछता है कि क्या मेरे भाई ने तुम्हें कुछ दिया था या तुम्हें कुछ पैसे उधार दिए थे? अथर्व मना करता है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि 12 साल पहले जब वो अपनी फैमिली के साथ एक ढाबे पर रुका था तो उसने चाय पी थी और उसके पास छुट्टे पैसे नहीं थे, तो प्रताप ने उसे 10 रुपये दिए थे। राजनाथ उसे 10 रुपये वापस करने के लिए कहता है। अब अथर्व कहीं से 10 रुपये निकाल कर प्रताप के हाथ में रख देता है और उसका उधार वापस कर देता है और आर्या धीरे धीरे नॉर्मल होने लगती है। उसके साथ जो कुछ भी हुआ था वह सब याद करके रोने लगती है। जैसे ही वह प्रताप को देखती है तो उसे मारने की कोशिश करती है। तभी अथर्व उसे ले जाता है। अब राजनाथ प्रताप से मिलता है और उसे पता चलता है अथर्व ने उसकी जीभ काट दी है। इसके बाद वो अथर्व को पकड़कर बहुत मारता है और उसकी बेटी आर्या पर भी पैर रखता है। अथर्व उसे वार्निंग देता है कि मेरी बेटी को मत छूना, लेकिन राजनाथ नहीं मानता। अब अथर्व को बहुत गुस्सा आता है। वो अपनी वॉच का बटन ऑन कर देता है। बटन ऑन होते ही घर में लगे बड़े बड़े स्पीकर्स बहुत तेज आवाज़ करने लगते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि अथर्व उन बॉक्सेस में इन स्पीकर्स को ही लाया था जिन्हें वो अपनी वॉच से कंट्रोल कर रहा था। वो आवाज़ इतनी तेज़ थी कि सब लड़कियाँ अपने कान पर हाथ रख लेती हैं और कुछ के तो कान के पर्दे भी फट जाते हैं। फिलहाल वो सब कुछ सुन नहीं पाती। अथर्व राजनाथ के सिर पर चोट मारता है जिससे वो नीचे गिर जाता है। अथर्व उसे भी बांध देता है और उसकी जीभ निकाल देता है, सेम जैसा उसने प्रताप के साथ किया था।
अब वो दोनों को बांधकर वहीं रख देता है। अगले दिन इंस्पेक्टर और प्रिंसिपल अथर्व के घर आते हैं और प्रताप और राजनाथ के बारे में पूछते हैं। इंस्पेक्टर दोनों को जेल में डालना चाहता था, लेकिन अथर्व इंस्पेक्टर से कहता है कि वो दोनों राक्षस हैं और उन दोनों को मेरे पास ही रहने दो। मैं उनके किए की सज़ा उनको हर दिन दूंगा, तड़पाऊंगा उनको। इंस्पेक्टर और प्रिंसिपल ने उस आदमी की ब्रुटैलिटी को देखा था, तो वो भी कुछ नहीं कहती थी और वहाँ से लौट आती हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है अथर्व अपनी बेटी आर्या को जूस देते हैं। वो अपने हाथों से जूस पीती है। अब अथर्व खुश है क्योंकि उसकी बेटी ने धीरे धीरे नॉर्मल होना शुरू कर दिया है और मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अथर्व ने दूसरी बार ये साबित कर दिया कि वो उन राक्षसों से ज़्यादा चालाक है और अपनी बेटी को बचाने के लिए वो किस हद तक जा सकता है। स्टार्टिंग में जब उसके सामने ही लड़कियां मर रही थीं और वो ऐसा रिएक्ट करता है कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये बताता है कि वो 12 साल तक अपनी बेटी की हालत देखकर पत्थर हो चुका है। खैर फिर भी उसकी वजह से बाकी लड़कियां बच पाईं, वरना अगर ये दोनों आज़ाद होते तो जाने कितने घर बर्बाद कर देते। आपको यह एक्सप्लेनेशन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड गुड बाय फ्रेंड्स।